हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस गुरुकुल धाम ऐप पर। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो है वो हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। तो इसके अंदर जो है हम पढ़ रहे हैं भारत की स्थिति विस्तार के संदर्भ में हमने जो है इसका नामकरण पढ़ लिया था। इसके बाद हमने जो है वो इसके संदर्भ में इसकी लंबाई चौड़ाई, इसके सारे क्षौर, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति के बारे में पढ़ लिया था। स्टूडेंट्स, आपको टोटल जो कंटेंट है वो हमारे ऐप पर है, वो उपलब्ध हो जाएंगे गुरुकुल धाम ऐप पर, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ज्योग्राफी के लिए सारा मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही सभी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, टोटल सब्जेक्ट के जो हैं वो स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं, जो आपको मैटर है वो उपलब्ध कराएंगे। तो आप है वो वहाँ पर जाकर है वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस में यानी मिनिमम फीस में है वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भारत की स्थिति और विस्तार हमने कल लास्ट है वो भारत की स्थिति विस्तार के अंदर पढ़ा था भारत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से ही स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके संदर्भ में हमने पढ़ा था भाई भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का, ये जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। और साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो क्षेत्रफल है यदि हम सभी देशों को क्रम से रखें तो टोटल जो देश है वो कितने होते हैं। इसके संदर्भ में आपने देखा होगा भाई हर प्रश्न आते हैं, लेकिन विश्व में देश कितने हैं इसके संदर्भ में हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है। तो एक चीज है जो काफी महत्वपूर्ण, भाई टोटल देश कितने हैं, कहीं 206 कहीं 240 है कहीं, तो पता कैसे चलेगा। तो इसका एक छोटा सा लॉजिक है कि कोई देश को देश की मान्यता दी जाए, इसके लिए अलग अलग देश की अलग अलग स्थिति होती है, यानी कोई किसी देश को देश के रूप में मान्यता देता है, कोई किसी को नहीं देता। तो भारत के अनुसार कुल 206 देश हैं, लेकिन अलग अलग देशों के अनुसार इन देशों की मान्यता की स्थिति है वो अलग अलग होगी। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, भारत है वो 206 देशों को देशों के रूप में मान्यता देता है। तो इन 206 देशों में जो भारत है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि वो 6 देश कौन से हैं जो कि भारत से बड़े हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला है, सबसे बड़ा देश है विश्व का वो है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है, ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, चीन, उसके बाद है यूएसए, उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं वो भारत से बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, उसके ये जो 6 देश है वो हमें याद रखने हैं, ये 6 देश भारत से बड़े हैं। और 7वां देश है वो इसके अंदर अपना आता है भारत। तो भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और यदि कहीं ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई 6 देश, तो ये तो सभी बताते हैं कि 6 देश भारत से बड़े कौन से हैं, तो ये, लेकिन जस्ट भारत से छोटा देश कौन सा है, तो हमें ध्यान में रखना है भारत से छोटा देश है वो है अर्जेंटीना। यानी विश्व का 8वां जो बड़ा देश है, विश्व का 8वां जो बड़ा देश है उसका नाम है अर्जेंटीना। तो ये भारत के जो है वो बड़े देश है। ये सबसे बड़ा देश है विश्व का रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है यूएसए, 5वां है ब्राजील, 6ठा है ऑस्ट्रेलिया, 7वां है हमारा इंडिया और 8वां जो है वो है अर्जेंटीना। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि ये देश हैं, ये देशों का क्रम है।
जो कि हमें ध्यान में रखना है। काफी बार प्रश्न है वो इससे ही संबंधित है, वो पूछे जाते हैं। तो ये रही भारत का क्षेत्रफल और उससे बड़े देश। नेक्स्ट आता है, अब आता है भारत के पड़ोसी देश, जिनसे भी संबंधित प्रश्न है वो हमारे यहाँ काफी बार है वो पूछा जाता है। तो भारत से संबंधित जो पड़ोसी देश हैं, तो भारत के आसपास जो स्थलीय भाग और जलीय भाग दो प्रकार की सीमाएं लगती है। तो हम सीमाओं के आधार पर ही साथ में पड़ोसी देशों को है वो पढ़ते चलेंगे। सीमाओं के आधार पर पड़ोसी देशों को पढ़ते चलेंगे। तो देखिए भारत की जो सीमा है वो दो प्रकार की सीमा लगती है। तो हम भारत की सीमा के टॉपिक में ही इसको पढ़ेंगे, भारत की सीमा। तो भारत है वो दो प्रकार की सीमाएं बनाता है। पहली सीमा है स्थलीय सीमा और दूसरी सीमा जो है वो है जलीय सीमा। भारत जो स्थलीय सीमा बनाता है वो बनाता है 15,200 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा है वो भारत बनाता है, जो मुख्य तटीय भूमि यानी भारत का ये जो भाग है ये सिर्फ तट ही ले तो बनता है, इसकी जो सीमा बनती है वो बनती है 6100 मीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि हम इसके साथ में द्वीप समूहों को भी जोड़ें, जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, गंगा सागर द्वीप है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे हम द्वीप भी पढ़ेंगे। तो उसके अंदर इतने सारे जो सभी की सीमाओं को जोड़ा जाए तो भारत की जो टोटल सीमा है, यानी जिसे बोलते हैं संपूर्ण समुद्री सीमा या संपूर्ण जलीय सीमा, तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो पेपर में यदि 7,517 आता है तो हमें 5,717 ही नहीं 7,517 ही करना है। तो 7,516.6 है वो इसके एग्जैक्ट यानी सही जो है वो इसकी सीमा है। तो 7,516.6 है वो भारत की संपूर्ण जलीय सीमा है। इसके संदर्भ में हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा पर जो है वो भारत के कितने देश है लगते हैं स्थलीय सीमा पर, इसके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान पहला, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। यानी कि जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं स्थलीय वो 7 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 देश जो है वो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। इन 7 देशों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। एक चीज जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि भाई 15,200 किलोमीटर है वो इसकी कुल सीमा है। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, टोटल यही आता है। लेकिन इसके संदर्भ में एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल आता है वो 15,200, यदि टोटल करेंगे हम सीमाओं का तो 15,106 किलोमीटर ही आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके संदर्भ में आंकड़े हैं वो अलग अलग है, तो कई बार कंफ्यूज होते हैं कैसे आते हैं। इसके संदर्भ में जो है वो एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ये छोटी सी चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अब हम इसकी सीमाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिएगा मैप। स्थलीय सीमा पढ़ रहे हैं तो हम स्थलीय सीमा के अकॉर्डिंग ही है वो मैप बना लेते हैं, बाकी पूरा नहीं बनाएंगे ताकि हमें आसानी से है वो पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और हम आसानी से इसे समझ सके।
तो ये हमारा उत्तरी भारत है। इसमें जो स्थलीय सीमा लगती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टोटल सीमा हमने पढ़ी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीमा है वो लगती है बांग्लादेश की। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आपने पढ़ा भी होगा सीमावर्ती बचपन में, MBA किया। इससे हम क्या कर सकते हैं, इस सीमा में टोटल जो सीमावर्ती देश हैं उनकी क्रम से लंबाई को याद रख सकते हैं। सबसे पहले है ब यानी कि बांग्लादेश, नंबर 1। सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश की। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो सीमा लगती है वो लगती है चीन की। नंबर 3, तीसरे नंबर पर सीमा लगती है वो लगती है पाकिस्तान की। नंबर 4, चौथे नंबर पर जो सीमा लगती है वो लगती है नेपाल की। नंबर 5, पांचवें नंबर पे जो सीमा लगती है वो लगती है म्यांमार की। नंबर 6, छठे नंबर पे जो सीमा लगती है वो लगती है भूटान की। और नंबर 7, सातवें नंबर पे, यानी एक चीज़ ध्यान रखना, छठे नंबर पे जो सीमा लगती है वो भूटान की लगती है। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसे ताकि हम लंबाई पढ़े तब हमें दिक्कत ना हो। सीमा लगती है छठे नंबर पे वो लगती है भूटान की। और सातवें नंबर पे जो सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान की। ये जो सीमा है यहाँ पर नंबर 1, ये जो सीमा लगती है वो यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा लगती है। और बांग्लादेश की सीमा है वो इन पड़ोसी जो देशों में सबसे ज़्यादा लगती है, जो है 4096.7 किलोमीटर। यानी ये सीमा है वो है 4096.7 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा सीमा है वो लगती है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये सीमावर्ती देशों में सबसे ज़्यादा है। इसके संदर्भ में यहाँ पर जो लगने वाले देश हैं, पश्चिमी बंगाल पहला है, पश्चिमी बंगाल। उसके बाद इधर से आते हैं, आगे चलते हैं तो आगे आता है असम। असम के अलावा यहाँ आता है मेघालय, नंबर 3 मेघालय। असम नीचे चलता है, फिर त्रिपुरा। और यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो आगे आएगा मिजोरम। ये याद रखने हमें। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल के साथ जो देश हैं वो जो राज्य हैं वो सीमा बना रहे हैं, वो कौन कौन से, पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश के साथ जो राज्य सीमा बना रहे हैं वो कौन कौन से हैं हमने अभी पढ़ा है। पश्चिमी बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। यानी इसके साथ जो सीमा बना रहे हैं वो 5 राज्य हैं। भारत के कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो इसके साथ हैं वो सीमा बना रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो पश्चिमी बंगाल की लगती है, हाईएस्ट। इस हाईएस्ट को मैं मार्क कर रहा हूँ इस कलर से कि सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो पश्चिमी बंगाल की लगती है। दूसरा इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि त्रिपुरा के साथ जो सीमा लगती है, त्रिपुरा के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा का नाम है शून्य रेखा। ये दोनों ही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है बांग्लादेश के साथ सीमा में, कि भाई पश्चिमी बंगाल है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है और त्रिपुरा के साथ जो सीमा लग रही है उसका नाम है शून्य रेखा। ये हमारा पहला है। यहाँ पर ये चीज़ है वो अपने को ध्यान में रखनी है जो इसके लिए महत्वपूर्ण भी है। यहीं पर है वो एक चीज़ और है इस भाग में, 3 बीघा कॉरिडोर। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। 3 बीघा कॉरिडोर, प्रश्न पूछ दिया जाए 3 बीघा कॉरिडोर किसकी विशेषता है, तो 3 बीघा कॉरिडोर है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा की विशेषता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 बीघा कॉरिडोर। ये एक ऐसा कॉरिडोर का मतलब मार्ग, एक ऐसा मार्ग है जो बांग्लादेश को भारत के साथ जोड़ता है। तो ये स्थिति है वो भी अपने को ध्यान में रखना है। एक चीज़ और बता देते हैं कि भाई भारत जब आज़ाद हुआ था सन 1947 में, उस समय पाकिस्तान है वो 2 टुकड़ों में अलग हुआ था। एक था बांग्लादेश और दूसरा था पाकिस्तान स्वयं। बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के अधीन रहा था। इस अधीनता के दौरान है वो बांग्लादेश ने जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और 1971 में, ध्यान रखनी है सन 1971 में है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। नेक्स्ट,
दूसरा आता है चीन। दूसरी जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो चीन की लगती है, हमें चीन ध्यान में रखना है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ये चीज़ हमें फिर से ध्यान में रखनी है, इसे हम ध्यान रखेंगे और टोटल मैं बताता हूँ आपके साथ। देखिए यहाँ पर है लद्दाख, यानी सबसे पहले सीमा बना रहा है लद्दाख, उसके बाद सीमा बना रहा है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सीमा बना रहा है उत्तराखंड, उत्तराखंड या उत्तरांचल, उसके बाद इधर चलते हैं सीमा बना रहा है सिक्किम, उसके बाद लास्ट में सीमा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश। चीन है, उसके साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर देखिए राज्य कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही राज्य हैं। चीन के साथ 4 ही राज्यों की सीमा लगती है। लद्दाख है वो तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछा जाए कितने क्षेत्रों की सीमा लगती है तब हमें 5 बताना है, लेकिन यदि सिर्फ राज्य पूछा जाए तो उस राज्य के संदर्भ में हमें यही बताने हैं कि इसके साथ केवल 4 राज्यों की सीमा है वो लगती है। इन चारों राज्य के बारे में अपने को ध्यान में रखना है कि 4 ही राज्य हैं उनकी सीमा है वो यहां पर लगती है। इसमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो लगती है अरुणाचल प्रदेश की, सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। और एक चीज और, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच जो सीमा है उसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं। इस सीमा का नाम है मैकमोहन लाइन। तो ये भी चीज हम ध्यान में रखेंगे कि मैकमोहन जो लाइन है वह मैकमोहन लाइन है, वो चीन की सीमा की विशेषता है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ये जो है प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसी साल है वो निर्धारित की गई थी। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट तीसरी सीमा लगती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो सीमा लगती है हमारे भारत के साथ वो लगती है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ है, वो भारत की लगती है। यह ऐसी सीमा है जो कलम से निर्धारित की गई थी कि ये हिस्सा है वो रहेगा पाकिस्तान का और ये भारत का। तो कलम से निर्धारित, कलम की ताकत, कलम से निर्धारित यह विश्व की सबसे बड़ी सीमा है जो यहां से स्टार्ट होती है और इस भाग तक आती है, जिसकी कुल लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आता है गुजरात, सबसे पहले जो क्षेत्र है उसके अंदर आएगा गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद और ऊपर चलेंगे तो पंजाब, पंजाब के बाद और ऊपर चलेंगे तो अपने आएगा यहां पर जम्मू कश्मीर, और ऊपर जाएंगे तो हमारे यहां पर आएगा लद्दाख। यानी यहां पर जो सीमा लग रही है वो कितने राज्यों की लग रही है, 1 2 3, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सीमा बना रहे हैं। 3 राज्य और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो यहां पर सीमा बना रहे हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि इनमें जो 3323 किलोमीटर सीमा लग रही है इसमें सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, तो पहले तो एक चीज था कि पहले तो सीमा लगती थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर है, उसका नीचे वाला भाग जम्मू कश्मीर, ऊपर वाला लद्दाख है। लेकिन यहां पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये दोनों ही अब क्या नहीं है, अब राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। यदि राज्य पूछा जाए दोनों के संदर्भ में तो हमें यह ध्यान में रखना है यहां पर जो राज्य होगा उस राज्य का नाम होगा राजस्थान। 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है जो
सभी देशों की सीमा में सभी राज्यों की सीमा में सबसे लंबी है। नेक्स्ट, भारत, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब आता है नेपाल। नेपाल की जो सीमा है वो चौथे नंबर पे आती है, जिसकी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर।